हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और नहीं चल रही होगी तो आज से आप स्टार्ट कर दोगे और स्वस्थ रहोगे और अपने परिवार के साथ जहाँ भी रहो शाकुशल रहो। तो आज मैंने सुबह सुबह थोड़ी टाइम ही स्टडी करी, बस 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने नहाया धोया और उसके बाद जब मुझे सुबह थोड़ा टाइम मिल गया था तो किचन में जाने से पहले 1 घंटे मैंने अपनी पढ़ाई फिर से करी। तो 2 घंटे सुबह का टारगेट जो मेरा रहता वो कंप्लीट करा और उसके बाद फाइनली किचन का खाना पीना बनाना अपना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे सारे लोग खाना खाकर चले गए थे, बस थोड़ा सा बाकी रह गए थे बर्तन, वो मैंने क्लीन करे, प्लेटफॉर्म क्लीन करा और अब जा रही हूँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना। तो अभी मैंने मैथ सॉल्व नहीं किया, वैसे मैं दोपहर में मैथ सॉल्व करती हूँ लेकिन आज मैं जीएसई पढ़ने वाली हूँ क्योंकि मैंने सुबह जैसे मैं 4 बजे उठती हूँ 6 बजे तक अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ, पर 1 ही घंटे पढ़ा था। लेकिन 1 घंटे जब मैंने सुबह पढ़ा था उस टाइम मैंने जीएस पढ़ा, लेकिन उस टाइम भूगोल पढ़ा था। अभी मुझे पढ़ना था फिजिक्स, तो फिजिक्स में काफी ऐसे चैप्टर हैं जो मुझे कंप्लीट करने थे। तो क्योंकि साइंस भी अच्छा खासा पूछा जाता है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों में ही, और काफी अच्छे से मतलब जीएस काफी अच्छा होता है क्योंकि वहां पर डिक्लेयर नहीं होता है कि आप मतलब किसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे। कई बार संविधान से 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार भूगोल के 8 से 10 क्वेश्चन दे देते हैं, करंट अफेयर भी 8 से 7 या 6 क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो और साइंस के ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं, पर मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि आपके में कौन से क्वेश्चन फंस रहे हैं। पर अक्सर मैंने देखा है कि जिसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो उसके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। मतलब अक्सर जैसे कोई भी टॉपिक आपके में, जैसे संविधान ज्यादा पूछा गया तो संविधान के काफी ज्यादा क्वेश्चन होंगे, विज्ञान ज्यादा पूछा गया तो विज्ञान के बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्योंकि एक ही चैप्टर से लेके अगर 10 या 8 या 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो काफी हद तक उसको कवर करना सही रहता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर किसी से पूछे जा रहे हैं तो वहां पर आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे और कुछ चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं तो वो याद हो जाती हैं, और तो आप कंफ्यूजन में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मतलब एक ही टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको डीपली भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि फिर तो ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सो अच्छे से पढ़ना पड़ता है। सो मैंने दोपहर की अपनी स्टडी कंप्लीट करी और उसके बाद फिर मैंने अपनी अलमारी को थोड़ा सा क्लीन करा था, वो मैंने अपने सारे कपड़े बाहर फैले हुए थे वो रखे, और ये सब करने के बाद फिर से मैं बैठ जाऊंगी मैथ सॉल्व करने के लिए। सो मेरी लाइफ में मतलब फिलहाल यही सब चल रहा है कि कब स्टडी करें, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने ही रहते हैं। मतलब सारे काम ही मुझे करने होते हैं क्योंकि हमारे घर पे कोई मेड भी नहीं है और ना ही कोई हेल्प करने वाला है। जैसे हमारी सासू माँ भी हैं तो वो भी हमारे घर के जस्ट नीचे शॉप है तो वहाँ बिजी रहती हैं, और बाकी लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो क्योंकि हम फैमिली में 5 लोग हैं, पर हमारा घर काफी बड़ा है, मतलब दिखने में छोटा यहाँ पे इसलिए लगता है क्योंकि जैसे फर्स्ट थर्ड और मतलब 3rd फ्लोर तक बना हुआ है, तो ऊपर नीचे से अलग अलग पार्ट में है, तो क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, सामान कुछ भी फैला वो सब रखने में टाइम लग जाता है। तो मतलब सारी चीजें हैं, फिलहाल काम तो करना ही पड़ेगा, उस बीच में अपनी स्टडी भी करनी पड़ेगी। सो स्टडी भी फिलहाल बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, बीच बीच में काम भी करना पड़ रहा है क्योंकि अभी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। सो ये अलमारी मुझे क्लीन पूरा ही करना है क्योंकि यहाँ पर भी सारी चीजें फैली हुई हैं, और मैं सोच रही हूँ सब अभी क्लीन कुछ भी नहीं करूंगी, एग्जाम के बाद करूंगी, क्योंकि एग्जाम को बस बचे हैं लगभग 20 दिन, और 20 दिन में अगर हम इन सब में लग जाएंगे तो फिर मतलब हमारी स्टडी नहीं हो पाएगी। सो अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी स्टडी, तो ये सारी चीजें होती रहेंगी बाद में। इनको यहीं छोड़ दिया है, काफी ज्यादा मतलब मैसी हो रही है अलमारी, सारी चीजें फैली हुई हैं, पर कोई बात नहीं, उन सबको मैं बाद में कर लूंगी। और यहाँ पे मैं फिर से बैठ गई थी तो मैथ सॉल्व कर लिया था, और उसके बाद फिलहाल मैं अभी फिर से जीएस पढ़ने लगी थी क्योंकि जब मैं भौतिक साइंस पढ़ रही थी तो मुझे लगा रसायन भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, तो वो भी फिर पढ़ा, क्योंकि जब मैं पढ़ते पढ़ते वहां तक पहुंची तो फिर उसमें भी काफी ऐसे टॉपिक्स लगे कि ये भी मुझे कंप्लीट करना बाकी है। सो मैं उनको अपना मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और मैथ मैं फिर से शाम के टाइम फिर से पढ़ना स्टार्ट करूंगी। सो ये चल रहा है। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है मुझे भी बताना, सजेस्ट करना है कि क्या पढूं, कहाँ से पढूं, क्या चीजें आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और टेस्ट भी आप लोग दिया करो, मैंने टेस्ट तो नहीं दिए, मैं सोच रही हूँ लास्ट के 10 दिन बचेंगे उस टाइम मैं सारे टेस्ट दूंगी। अभी फिलहाल मैं टेस्ट नहीं देना चाह रही, मुझे लग रहा है कि जो टॉपिक मेरे वीक हैं उनको कंप्लीट करूं और उसके बाद मैं फिर से अपनी
टेस्ट जब स्टार्ट करूं तो उस टाइम मुझे फिर से अपनी बुक्स ना उठाना पड़े। उस टाइम मैं सारे टेस्ट ही दूंगी। दिन में जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम में टेस्ट देने की कोशिश करूंगी, और नहीं दे पाऊंगी तो फिर बीच में स्टडी करूंगी और दिन में कम से कम 2 या 3 टेस्ट दिया करूंगी। जिससे टेस्ट देने से ये होता है कि आपको जैसे एक आइडिया लगता है कि आपका कौन कौन सा टॉपिक्स बाकी तो नहीं रहेगा। अगर कोई बाकी रह गया तो वो भी आप कंप्लीट कर लोगे और आइडिया लगता है। और मेन पॉइंट ये रहता है कि आप एग्जाम के टाइम में आपका जो टाइम है उस टाइम तक आप पूरा एग्जाम कर लोगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपका पूरा एग्जाम कंप्लीट ही नहीं हुआ और टाइम ओवर हो चुका है। तो इस वजह से टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मैं भी देती हूँ और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी दिया करो। सो फिलहाल काफी हो गया है टाइम। अभी मुझे थोड़ा सा छत पे भी क्लीनिंग करनी थी क्योंकि हम लोग वहीं पर सोते हैं। सो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और सामने छोटे छोटे 2 बच्चे बैठे हुए थे। तो वहां पे जब मैं झाड़ू लगा रही थी वहां पे कुछ पैसे रखे हुए थे और मैंने कहा कि मतलब ज्यादा नहीं थे, बस 5 रुपीज ही थे। तो मैंने सोचा 2 बच्चे हैं तो उनको दे देती हूँ। तो मुझे भी कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि 2 बच्चे थे और बस 5 रुपए थे, तो किसके हाथ में आने वाले हैं। सो सामने वाली लड़की थी, मैंने कहा कुछ ले लेना और दोनों लोग खा लेना। सो वो दोनों ही बहुत खुश हो रही थी। तो बस ऐसे ही रखे हुए थे, पता नहीं किसने रखे कहाँ से रखे मुझे याद नहीं है, मतलब फिलहाल पर रखे हुए थे। तो मुझे लगा देना उनको, ठीक, तो मैंने उनको दे दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद शाम का खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। सो ये चल रही है मेरी फिलहाल की स्टडी। और टाइम टेबल का तो कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि बीच बीच में काम भी कर लेती हूँ और बीच बीच में अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो स्टडी हो जाती है, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे भी हो जाती है, कभी कभी 6 घंटे भी हो जाती है। और कभी कभी कहीं आ जाता है या फिर मुझे कहीं जाना पड़ता है तो थोड़ा सा कम हो पाता है। पर फिलहाल सारी चीजें ठीक चल रही हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी सारी चीजें ठीक चले और आपका एग्जाम बहुत अच्छा